ये कर्जा लावरा तो हिट जाओ लियो, जब कहीं तो हमरे ना है तब का दे दे। तो क्या तेरा ससुर वो जंगीर कर्जा ले गया था तो वो अकेला खाया है, तुम नहीं खाई है? लेकिन ठाकुर साहब मुझे क्या पता कर्जा लाए थे कि कमा कर लाए थे कि चोरी के खाना लाए थे। केवल खाने 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 नहीं ठाकुर साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना? नहीं। तो ठीक है, अपना घर द्वार हमारे नाम पर लिख दो। नहीं ठाकुर साहब ये क्या कह रहे हो आप? हाँ सच कहता हूँ। मैं कभी नहीं लिखूंगा। या तो मेरा कर्जा दो या तो मेरा गुलामी करो। अगर गुलामी नहीं कर सकती हो पूरा जायदाद हमारे नाम पर लिख दो। तो मैंने हम कमाए जैसे कर्जा दे। हम तेरे बाप का कर्जा हूँ जो तेरे पास तेरे घर आया हूँ, संभाल लो। कंची काटती जिंदा जला दूंगा। क्या सोची तूने? ठाकुर साहब दौलत हमारे नाम पर लिखोगी? अरे तुमने लिखबे तुमने लिखबे। कारिंदा उठा रजिस्टर। लिखे तो परबे करे। तुम तीनों परिवार किस कॉलेज में पढ़े थे रे? हमें कितना शिक्षा पढ़ाया तुम तीनों ने? वो साला जंगिया कर्जा लेकर गया था, मर गया भोसड़ी। तेरा पति दर्शन भी बेवकूफ बना दिया, आज तू भी हमें बेवकूफ बना रही है। दे दो कलम से। चाहिए लीजिए। कुछ तुम ठाकुर साहब करती हमसे बगैर गुनाहों को। ठाकुर साहब तू कहो पैसा ना तू का दे जब सवेरे तब का करे। हाँ हमें हमारा रकम चाहिए। हाँ भर रहने दो। लाहवा बड़ा काबिल है। लेक लेक क्या लिख दो ठाकुर साहब? अब इसमें यही लिखो कि मैं अपने होशो हवास में रहती हुई अपने होशो हवास में रहती हुई रहते हुई पूरी दौलत ठाकुर अभय सिंह के नाम पर अभय सिंह के नाम पर कर रहे हो। हाँ मुझे इस राजकाज से कोई मतलब नहीं है। बस नीचे अपना साइन कर दो। कारिंदा संभाल लो। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारे गोद में क्या? ये मेरे गोद में लड़का है ठाकुर साहब। कारिंदा देवा के गोद में लड़का है, इसे भी छीन लो। नहीं ठाकुर साहब, क्योंकि अगर इसका औलाद रहेगा तो ये पूरी बात बताएगी अपने बेटे से, दुश्मन भी बन सकता है। छीन लो इसे। नहीं मैं कभी नहीं दूंगे। साले ले जाए दर्शनवा का बेटा है, इसे बहती हुई नदी में फेंक दो। वो भी गले में पत्थर बांध कर फेंकना कि तत्काल ये डूब जाए। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे आज्ञा में चलता। जा सकते हैं। अरे अभी क्या देखा है? अभी तो टेलर है टेलर, फिल्म तो पूरी बाकी है। हम दर्शन आए या ना आए, उसका दौलत हमारे नाम पर हो चुका। उसके बेटे को मैंने बहती हुई नदी में फेंकवा दिया। वो साला आए या मर जाए, और अगर मेरे सामने आ ही गया तो उस दुष्ट के खूनों से धरती को भिगो दूंगा। Ha 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 ha.
ऐ साथियों, सरदार जी। आज हमें लोग को केवल क्या करना है, अपने इस इलाके में लूट मार करे। हाँ देखो कौन सा धनवान आदमी है जिसे हम लोग लूट लिया जाए। बोलिए बैठो साइकिल छोड़ो। आइए हमारे साथ हमारे गिरोह पे बैठिए। किधर से निकल लूं, इधर से जाऊं? कौन है तुम जो मैं तेरी इतनी भारी हिम्मत? नहीं, मैं कोई पुलिस का हमारे जासूस गुफे के अंदर कौन है? जासूस है कोई? नहीं, मैं बताऊंगा, मैं सब बता दूंगा। सरदार जी मैं कृपया करके हाथ जोड़ता हूँ, आपके मैं पाँव पड़ता हूँ और मैं बताऊंगा। आप बताइए, घबराने की कोई बात नहीं। सरदार जी एक दिन की कहानी है। ठाकुर अभय सिंह हमें अपने हवेली तक बुलवाया कारिंदा से, और जब मैं वहां गया तो क्या हुआ? तो ठाकुर अभय सिंह कहने लगा कि दर्शन लाल, तुम्हारा पिता कुछ पैसा ले गया था, आज वो पैसा हमें चाहिए। और मैं कहा मैं नहीं जानता हूं, बस मुझे मारने लगा। मारते मारते मुझे जमीन पर गिरा दिया। अरे वाह! फिर हमें वो मार देखकर कहना पड़ा कि दूंगा, हमें 3 दिन का मौका दे दो, मैं दूंगा। 3 दिन का मौका लेकर निकला हूं। अचानक मैं दौड़ते हुए जा रहा था, मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैं इधर चला आया। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। और बताओ, कोई घबराने की बात नहीं है, क्यों साथियों? उधर तो मैं 3 दिन का छुट्टी लेकर आया हूं। 3 दिन में पैसा नहीं दूंगा तो हमारे घर पे ताला लग जाएगा, और जब हमारे घर पे ताला लग जाएगा तो हमारे बीवी बच्चे सब मुझसे जुदा हो जाएंगे। और उधर हमारा बेटा अपने धर्म पत्नी की गोद में एक बूंद दूध के लिए तड़प रहा है। अरे ठहरिए तुम, सरदार जी तुम्हारा फुल मदद करूंगा। आज मुझे क्यों ना अपना शरीर बेच देना पड़े, पर ये मार मुझे बर्दाश्त नहीं अरे होगा। वाह! साथियों, ये तो मुसीबत का मारा है। हमें चले जाने दीजिए। नहीं, ठहरिए आप, ठहरिए ठहरिए। अब तुम हमारे गुफे पे आए हो, अब तुम्हें जो कहूंगा उतना ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जाऊंगा नहीं तो समय पूरे हो जाएंगे सरदार जी। अरे ठहरिए, उसका कर्जा 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 घंटे में चुकवा दूंगा। वो कैसे? मैं बताता हूं। तुम्हें हमारे साथ में बेहतरीन सा हमारे जैसा, और तुम्हें डाका डालना पड़ेगा। अरे बाप, राम राम राम, मैं कभी ये सब नहीं किया हूं। क्यों नहीं? मैं गरीबी में पल गया, मैं गरीबी में पल गया हूँ, ये सब नहीं किया हूँ सरदार जी, मैं नहीं किया हूँ। इसीलिए तो भूखल मरते हो, इसीलिए तुम्हारा फटा हालत, तुम्हें लोग तरस नहीं खाते हैं। लेकिन मैं कभी भी ऐसा कर्म नहीं किया है। नहीं तो करना पड़ेगा आपको। अगर करोगे नहीं तो आप सुख में नहीं रहोगे। लेकिन सरदार जी, जो अच्छा कर्म करता है और ऐसे ही रह जाता है, हरिचंद बनता है, वो ऐसे ही भूखा मर जाता है। लेकिन सरदार जी, मैं वादा लेकर आया हूँ, उसके लिए क्या होगा? हमारा बेटा एक बूंद दूध के लिए तरस रहा है, अरे उसके लिए क्या होगा? तुम्हारे बेटा के लिए मैं इसी वक्त दूध भेज देता हूँ। साथियों, और कर्जा के लिए? कर्जा के लिए 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 घंटे में तुम्हारा कर्जा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, चुटकियों बजाकर। कोई उपाय है? लो, इसे आपने मस्तक से लगाइए और तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम सफल होगा।
लेकिन ऐसे नहीं। सरदार जी मैं कभी इसको चलाया नहीं हूँ, मान लीजिए। अरे चलाने में क्या बात, देख पहले पकड़िए। तुम्हारा मैं परीक्षा लूंगा। कौन सी परीक्षा है तुम्हें नहीं मालूम? ठीक है, बताइएगा। आसमान में जो है, ऐसे नहीं, आसमान में जो उड़ता हुआ चिड़िया देखना, अच्छा, उसे वहीं फौरन गोली मार देना। अरे बाप, वो तो बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ जाती हैं। हाँ, तुम्हारा मैं निशाना पक्का मानूंगा और अपने गिरोह का सरदार कर दूंगा। सरदार जी थोड़ा हमें सोच लेने दो। या भगवान, या भगवान, आज हमें पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए अरे कुछ भी करना पड़ जाए तो भी हमें मंजूर है। आज उस समय मासूम बच्चे को जियाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए वो भी हमें मंजूर है। बताइएगा सरदार जी, हम उपाय करते हैं। हाँ, मैं गिनती लगाता हूँ और तुम्हें गोली चलाना होगा। मैं चलाऊंगा, चलिएगा, चलिए, मैं मारूंगा उड़ती हुई चिड़िया। नंबर 1 और नंबर 2। ठहर जाइए, ठहर जाइए, थोड़ा आराम से इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि हाथ मेरा कांपने लगता है। थोड़ा झटका नहीं लगना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो कोशिश करता हूँ। पकड़ लो संभाल कर, आराम से। 1 और 2। इधर लगा लो निशाना। 1 और नंबर 2 और नंबर। लग गया, चिड़िया मर गई। बहुत कचाका हुआ, चिड़िया ना हुआ है। ये गिद्ध हुआ है। अबे गिद्ध, गिद्ध बहुत ऊपर। इसे फेंक दो। फेंका ना जाए, क्या किया जाए? या भूज के खा लीन जाए। अब मैं तुम्हारा निशाना पक्का मान लिया। सरदार की, सरदार की, सरदार की, सरदार की, जय मां भवानी। सरदार आइए जी, मेरे साथ। हमें और कहीं भी चलना पड़ेगा? नहीं, हमारे साथ चलिए। अंदर अंडे, वो जो कोप भवन है रे, अड्डे पर। हाँ, वहां तक ले चलोगे? वो झाड़ी देखते हो? हाँ, देखता हूँ। पीछे जो पड़ता है, ठीक है, चलिए। जो पहाड़ों का चट्टान है। ठीक है, चलिए। सरदार की, सरदार की। मैं चलता हूँ उधर सनवा हरामजादे कि बच्चों को मैं बहुत दूर फेंकूंगा, कहीं भी वो बच ना पाए। मैं चलता हूँ, बहती हुई दरिया में फेंकूंगा। हेलो, हेलो। अरे उजारी भवन नगरी, उजारी भवन नगरी, अरे उड़ेला सोगनवा उजार भवा नगरी, उड़ेला सोगनवा। सोगनवा उजार भवा नगरी, उड़ेला सोगनवा। लाख गुदा पिया कर ले जतनवा हो, कर ले जतनवा।
नवा उजार भवा न करे। अब आज मैं हज करके वापस आया हूं। आज ये सोचता हूं कि अपने रंग हवेली पर बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और उसके बाद देखा जाएगा। ओ भाई नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाली दो भाई। बना के मुझको पसीने में डाल दो भाई, कैदी बना के मुझको। ओ कैदी बना के मुझको नगीने में डाल दो। ओ भाई कैदी बना के मुझको पसीने में डाल दो। ओ रोजा रहूं नमाज करूं अफसर रहूं मगर, ओ रोजा हो सके तो कुछ मेरे झोली में डाल दो भाई। ओ नूरे मोहम्मदी मेरे झोली में डाल दो। ओ भाई नूरे हेलो। अब मैं अपने घर आ गया हूं। अब आपने बीबी हसीना को बुलवाता हूं, उसके बाद उससे दो चार बातें मैं जरूर से करूंगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और ठीक है। ये शबाना, ये गोद में क्या हो गया? हमारे गोद में तो लड़की है। अरे वाह, मैं तो हज करने गया था और आया आज घर क्या देखता हूँ, तुम्हारे गोद में लड़की। हाँ। कोई बात नहीं है, चलो आज मैं थोड़ा आराम करता हूँ। हमारे पास इतना संपत्ति हो गया, इतना धन हो गया, मैं सोचता हूँ कि ये पैसा किसी कार में लगाया जाए। आइए थोड़ा आराम किया जाए। ठीक है, चलिए। ए हो हुसैन बिना, ए हो हुसैन बिना, अरे रोवई बहिनी सकीना हुसैन बिना। रोवई बहिनी सकीना हुसैन बिना। मक्का में रोवई, ओ काबा में रोवई, मक्का में रोवई।
अरे रोवैया का हमीदा हुसैन बिना रोवै बहिनी सकीना हुसैन बिना रोवे बहिनी सकीना हुसैन बिना ओ रोवै बहिनी सकीना। देखिए सबाना, आज मैं इतना सफर करके आया हूँ, अब मेरा इच्छा है कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद में कोई कार सोचा जाए। ठीक है, चलिए आराम करिए। द्वारपाल को बुलाइए। द्वारपाल, ओ द्वारपाल, सरदार की जय भवानी, सरदार की जय भवानी। और हम कुछ साथियों का इंतजारी देखते हैं। आए साथियों, क्योंकि मेरे साथ में चला था, रास्ते में रुक गया था, मैं उसका इंतजारी करता हूं, क्योंकि पूरी बात वही बता सकता है। आए साथियों, अरे द्वारपाल भी पता नहीं कहां चला गया। ओए, और तू तो है। हाँ, हम तो हैं ही हैं। तो सुन, क्या हो तो? एक इधर आ, एक राज की बात तुमसे पूछता हूं और हमें बता दे। ये बता कि इस इलाके में सबसे धनवान आदमी है कौन? सबसे बड़ा? हाँ, सही सोच कर बताना। अबे सोचता है कि मैदान नहीं पड़ता है। ना सोचत है। सोच लिया। इस इलाके में सबसे बड़ा धनवान आदमी हाँ। हाजी साहब। हाजी साहब? जी जी। हाजी साहब का मकान जानते हो? हाँ। तो चलिएगा, चलिएगा, हमें वहां छोड़ दीजिए। आइए, चलिए। यही है, द्वारपाल? यही हाजी साहब का मकान है। हाँ, ये बोर्ड तो लगा है। हाँ, चल एक दो आवाज मार, दरवाजा खोलेंगे फिर बात करते हैं। हम बोली? हाँ, बुला आराम से। आराम से? हाँ, बुला, बुलाने से नहीं बोलते तो इसको तोड़ देना। हाजी साहब, ओ हाजी साहब। अभी मारूंगा तमाचा साले। अबे अब आज में बुला जैसे बुलाया जाता है। तो ऐसे तो बुलावा जाता है। हाँ, मैं उधर छुप जाता हूँ, तू बुला। ठीक। तेज, थोड़ा तगड़े आवाज में। और हाँ। हाजी साहब हो, वो हाजी साहब, साहब हाजी हो। ए, क्या हुआ रे? नहीं कोई जागा था। नहीं जगी, दरवाजे को तोड़।
वाह, आज हाजी साहब हज करके आए हैं, आराम से चैनो मन की नींद सो रहे हैं। और आज है द्वारपाल, इधर आ, इनको झिझोर करो, इनको झिटक तो दूर गिर जाएं, दोनों को झिटक, हाँ झिटक दोनों को। डोरो डोरो मेरे गांव के वासियों, डोरो ओ मेरे गांव के वासियों, मेरे घर में चोर हिले हो, बदमाश है, लाखों गोली चल रही है मेरे घर में, लाखों गोली। हाजी साहब हमारे बात को सुनिएगा। कौन है तुम? और हाजी साहब इससे कह दो न हल्ला करे, हाजी साहब न हल्ला करें, जिंदगी वरना बर्बाद हो जाएगी, बिन के खून खच्चर और चला जाऊंगा, कोई हमला यहाँ पर करूंगा नहीं। कुछ न कर पाओगे और कुछ न कर पाओगे, गोलियों का निशाना। जो भी कहता हूँ उसको, और ये भी मानिए जो भी, और ये भी मानिए, ला कर दे दो तिजोरी का चाबी हमें, बिन किए खून खच्चर और चला जाऊंगा, कोई हमला यहाँ पर। तुम कौन है जो हमारे रंग हवेली के अंदर आने का हिम्मत? नहीं पहचान पाए? अरे मेरा नाम मयेक जम्मल का लुटेरा, मेरा नाम डाकू दर्शन। तमीज से बातें करना है। इतना औकात हमारे पास है ना, ऐसे चला कर रहा। मैं तुम्हें अपना औकात दिखाऊं? तिजोरी का चाबी नहीं, बोल। नहीं दूंगा तो क्या करोगे? नहीं दोगे? केवल तिजोरी का चाबी चाहिए। हाँ, केवल तिजोरी का। ला मेरे हाथ में। ठहरिए ठहरिए, जल्दी कर, देर करता है। मैं बताता हूँ। अरे हजियाइन, इधर आइए। ये तो बहुत खूंखार दिखाई पड़ता है, लगता है मुझे तिजोरी का चाबी इसे देना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगा। दो की क्यों नहीं? हट 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 हट। तुम्हें मार डालूंगा, हजियाइन की बात छोड़। इधर आइए सबाना, आप तय दो से, ये बहुत मारता है। मैं नहीं दूंगी। और नहीं देगी तो गोली मार दूंगा।
गोली मत मारना। ए द्वारपाल, इधर आ। हमारे बीवी सबीना के हाथ में है चाबी। द्वारपाल, चाबी ले लो इन दोनों से, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कौन चाबी ले ली? तिजोरी का तिजोरिया है इनके? है। कच्ची कहा पहले लोग कच्चे। अबे बात किससे करता है मेरे सामने? वो चापड़ पड़ेगा कि बत्तीसी जमीन पर आएगा पत्थर में। चल, जो बात करना है कर। चल चल, अबे क्या चाहते हो तुम? चाबी ला। कहाँ ले रे? रे ई तो अरे नहीं, गलत बात मत अब आओ करोगे साले, क्या गलत देता हूँ। चाबी निकाल। ला, हमें चाबी चाहिए। दे दो इसी के पास। समझाया ना हम मारे हैं तो दे दो। चबिया काहे दे दी? कहा ठीक है। ले लो चाबी। समझाई दो। समझाता हूँ इसे, मारनी नहीं अब। सबाना क्यों देह कटाती हो? दे दो इसे चाबी, हरामजादे को। लो। बच्चा तो पूरा रोजा रहे हो। और क्या? दो नियम धैल है, दो नियम। हाँ? दो नियम। तू जाओ। जाओ, मेरा आशीर्वाद होगा तो तुम्हारा काम नहीं सफल होगा। फिर तिजोरी का चाबी ले लिया, क्यों मारते हो? ठहर जा द्वारपाल। ये बहुत दिन कथनी। एक बार सुन। मछली केली नहीं। सुन, खूब तगड़े के साथ में हाजी साहब को तू पकड़ कर वो ले जा, उस बेड़े के पास उसको ले जा, और हजियाइन से हम थोड़ा बात करते हैं। मिल गया? हाँ धैले चले जा। ए साले, तू कार हाँ धैले। पकड़ हाजी साहब को, और इसको आने दो हमारे करीब तक, और हम इससे और कुछ जो सामान है। हाजी साहब सोच लो, 1 मिनट में हाथ धो लोगे। मैं हज करके आया हूँ, ये समझ लीजिए। हमारे पर कोई दया भी नहीं है। हाँ, बर्बाद भी हो जाओगे। अब क्या होगा? इससे बड़ा काम बर्बाद होने वाले टाइम आएगा। आहो। द्वारपाल, अरे जिसके पास कुछ नहीं, हाँ? उसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं। कुछ होना है। उसके पास दया और दृष्टि आएगा कहाँ से? कहाँ से आई? चल निकाल, चल। अच्छा, हाँ अब न दिया है जी तो। पकड़ इसको, पकड़। उधरी मजबूती के साथ में। छोड़ दो मुझे। पकड़े हैं इनका हम। अजय इधर आ, इधर आ, थोड़ा बात करेंगे। अजय, छोड़ दो मुझे। हमने छोड़ा। और कुछ भी तुम्हारे पास अमानत हो तो कुछ नहीं है, हमें दे दो। कुछ नहीं, झूठ मत बोलना। कुछ नहीं है मेरे पास। वरना आज हाजी साहब, अरे हाजी साहब मेरे पंजे में आ गए और तू मेरी बंदी बन गई। सोच लो, मेरे पास कुछ नहीं। तो आप मरने के लिए तू तैयार हो और तैयार हो जा आज। उधर मत जाना, इधर चल, इधर चल। मैं मारू। रोक के रखना। जबरदस्त पकड़ बना लो। जबरदस्ती पकड़े हैं। मुझे छोड़ दो। और तू आजा इधर, मेरे पास आजा, आजा। तू इधर चल। तुम बचने का उपाय सोचती हो? अरे हम तुम्हें
तुम्हारे हाजी साहब के सामने ही जुदा करता हूँ। देखती जाओ नंबर 1 आज आज जब हाजी साहब देखेंगे कि अपने आंखों से खून हुआ है मेरे हजियाइन का, खेल का मजा तभी से चालू होगा। नंबर 1 नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, और नंबर 2 मुझे छोड़ दो। सोच लो, बता दो हमें और अमानत मेरे पास कुछ कहाँ नहीं है। है? नहीं है मेरे पास। और ये क्या है? नंबर 1 और 2 और नंबर तड़प ले हराम जादी। इसके घर में तलाशी ले लो, जो कुछ मिलता है लेकर चलते हैं। ले लो तलाशी इसके घर में। अब हम न ले, हम भूल लिए ना घर। जल्दी काट और यहाँ से निकल लेते हैं। चल ला जल्दी, जो भी कुछ मिलता है हमारे हाथ में रख दे। ये तो बिटिया मिल गए। क्या लड़की है? ये लड़की हुए। चल इसे हमें दे, हमें दे दे, खाली है हाथ में। चले अच्छी बात। हमारे लड़की को मुझे गोली न मारियो बगल, लेकिन तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें गोली मार दूंगा तो मेरी गुनाह बख्शा जाएगा, जो कि तुम हज करके आए हो। इसलिए हम गोली नहीं मारेंगे। लेकिन हाजी साहब, इस लड़की को ले जाने में तुम्हें कुछ रकम खर्चा करना होगा। कितना रकम लगेगा? 50,000 रुपए। बस हाँ दूंगा आपको। 50,000 लेकर हमारे चम्बल घाटी के झाड़ियों के पीछे आ जाना। समय तुम्हें देता हूं 12:03। इतने समय तक आ गए तो हमें पैसा देना और अपने बेटी को ले जाना। और देर लग गया तो अपने बेटी की लाश उठाकर और लेकर चले आना। जय माता दी। अब इसके छलक से दुनिया नहीं जी सकता है। इसके छलक से दुनिया नहीं जी सकता है। का कहा था हो? और तुम मेरा सब अमानत लूट लिया, उसके हाथ में संभाल दिया। और तुम हंसते हो, मेरा तो लंका जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा पूरा संपत्ति ये लूट लिया बदतमीज, और तिजोरी का चाबी भी लेकर गया। हमारे बीबी सबीना को गोली भी मार दिया। इसकी गोद में लड़की थी, उसे लेकर ये फरार हो गया। अब मैं क्या करूं? या मेरे मौला, मैं तुम्हारे ही सहारे जीता हूं। पहले इसकी लाश चलकर इसका जनाजा पढ़वाता हूं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कोई ही कार सोचता हूं। और छल के परते है जालिम के आंसू, या मेरे खुदा और छल के परते है जालिम के आंसू, बेखुदा से कहो मुझ पाके, परते है जालिम के आंसू, बेखुदा से